गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 59वां दिन और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस बहुत ही नज़दीक और आपाधापी बराबर जारी है किसानों की और सरकार की। कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या परिचय है, क्या नाम है सर आपका? आरिश शमसुल्लाह मुजफ्फरपुरी में बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ। गाज़ियाबाद लोनी में मैं तालीम दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ लोगों को तकरीबन 23 साल से। तो आप एक शिक्षक होने के नाते कैसे किसानों का क्या तकलीफ आपको नज़र आ रही है? देख लीजिए, मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि काफ़ी परेशान हैं किसान भाई यहाँ पे, और ठंड के मौसम में अपने बीवी बच्चों को लाए हुए हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार आवाम से है और आवाम सरकार से है। सरकार को ये चाहिए कि आवाम की जो है दुख दर्द को सुने, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी खलीफा बनाए गए उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा थे, जिन्होंने क्या कहते हैं कि लोगों के दुख को दर्द को जो है सुना और गली में चक्कर लगाया करते थे कि कोई है परेशान हाल, कोई है बीमार, कोई है परेशान हाल जिसकी मदद की जाए। लेकिन आज उसी की निस्बत जो है ये जो सरकार चलते हुए आ रही है, ये शुरू ज़माने से आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से ही आ रही है और हुजूर के ज़माने में भी खलीफा बदलते गए। इसी तरीके से सरकार आती रहेगी और जाती रहेगी, लेकिन कुछ कानून ऐसा बना रहे हैं जिसकी वजह से आने वाले लोगों को परेशानी बन सकती है। और भविष्य में जो है जो हमारे आल औलाद आएगी वो हमें जो है कहेगी कि हमारे बड़े कोई बोलने वाले नहीं थे, इसलिए हमारा बोलना ज़रूरी है। हक़ बात को हमेशा बोलनी चाहिए, खा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी भाई अगर परेशान हाल है उसकी तरफ से हमें बोलना हमारा ज़रूरी है और लाजमी है। लेकिन खान साहब कहा जा रहा है कि यह खासकर आंदोलन सिखों का है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस तरीके से तो जो जामिया मिल्लिया के अंदर जो बर्बरता हुई और जामिया के अंदर तालिब इल्म के ऊपर जो है पिटाई की गई और उनको परेशान किया गया, जेएनयू के अंदर किया गया। एनआरसी का मसला तो आपके सामने, आप मीडिया वाले हैं, 1 साल पहले इसी ठंड के मौसम में परेशान किया गया। उस वक्त भी तरह तरह की साजिशें की भगवादारी लोगों ने और कहा कि जो है यहाँ तो बिरयानी खाने के लिए आए हैं। इस तरीके से किसान भाई जो यहाँ बैठे हैं इनको भी परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हलवा खाने के लिए आए हैं और ये लोग जो है एक देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग अपनी परेशानी की वजह से आए हैं। रात रात भर ठंड के अंदर आपने देखा होगा किसान पूरी पूरी रात खुले आसमान में जो है अपना वक्त गुजारते हैं। मैं भी किसान का बच्चा हूँ, मैं भी जो है अपने वक्त पे जो है खेती किया हूँ, लेकिन अब जब तालीम देने का वक्त आया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इल्म अता किया, तो मैं अब पढ़ाने के मशगले में लग गया हूँ। लेकिन अभी भी खेती हो रही है, हम लोगों ने आधे पे अपने अनाज को लगा रखा है और जब अपना खेती करने का मौसम आता है, जब हम लोग लगते हैं खेती के अंदर, तो काफ़ी परेशानी होती है। पूरी पूरी रात खेत के अंदर जो है खुले आसमान में लोग रहते हैं और जब सैलाब आता है तो उसके अंदर परेशानी होती है। और किसान, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले छप्पर का मकान हुआ करता था, बारिश हो जाती थी, फिर भी जो है किसान दुआ करता था कि अल्लाह बारिश दे दे जिसकी वजह से मुंजी और धान वगैरह मेरा तैयार हो जाए, मेरा फसल हो जाए, और हम लोगों ने किया है। लेकिन अब ऐसा हो गया है माहौल के किसान इतनी मेहनत के बावजूद भी इसको जो है अंबानी और अडानी के मातहत इस काम को कराना चाहती है। आप बताइए कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है। आगे चल के अगर इसको प्राइवेट कर दिया जाए तो जो 100 रुपये का सामान है वो 500 रुपये का मिलेगा, मजबूरी में लेना पड़ेगा। आप बड़ी बड़ी पार्टी में जाते होंगे, आपने देखा होगा कि तरह तरह की चीज़ हम खा लेते हैं, उसके बावजूद भी जब तक घर की रोटी नहीं मिलती उस वक्त तक चैन नहीं मिलता है। अगर ये चीज़ें अगर महंगी हो जाए तो इंसान तमाम अशिया को, तमाम काम को छोड़ करके सबसे पहले तो पेट पूजा के लिए सोचेगा। तो ये आंदोलन सिर्फ किसान का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का है। और यही तो खूबसूरती है किसान हमारे देश के लिए, यही शान है, यही आन है, यही बान है। और ये अपने जिस्म को मिट्टी में मिला करके जो है अनाज उगा करके पूरी कौम को जो है अनाज देता है, फिर आटा उससे तैयार करके रोटी हम तक पहुंचता है। और अंबानी अडानी भी बैठ करके घर में जो खा रहे हैं वो तो किसान की मेहनत से खा रहे हैं, उन्हीं की देन है। और या मोदी जी जो खा रहे हैं बैठे हुए, छकड़ी मार रहे हैं, हवाई जहाज़ पे उड़ रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं और कई लाख का पोशाक बदल रहे हैं, ये देन तो किसान की है। और किसान 1 साल के लिए अगर रोक दिया जाए, किसान अगर अनाज ना उगाए तो लोग तरफ तरफ के मर जाएगा, परेशान हो जाएगा। आप अंबानी अंडानी को अगर आप देना चाहते हैं, अगर वो कीमत ना दे पब्लिक कल को जा करके, और पब्लिक जो है भूखे रहेगी, परेशान हाल रहेगी, मजबूरी में लेना पड़ेगा उसे। और अगर वो रोक दे कि भाई 100 रुपये का सामान हम 500 रुपये में दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? ये हो गया कि हमारा हाथ ही कट जाएगा उस वक्त। और सबसे पहली बात यह है कि सरकार के तहत अगर ये काम होता है किसानों का, तो सरकार से जो हम मांग कर सकते हैं कि पानी माफ़ कर दिया जाए, बिजली माफ़ कर दिया जाए। कंपनी से क्या हम सवाल कर सकते हैं? कंपनी कहेगी कल को जा करके कि हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो सरकार कह रही है कि आप किसान भी स्टॉक कर सकते हैं, किसानों को भी छूट दी जा रही, काफ़ी बातें सुनी जा रही हैं,
लेकिन किसान अपने अड़िया रवैये पर सरकार अभी में भी कौन अड़े कह हुए रही है? मोदी जी की सरकार है ना। हैं। हाँ, सभी कह रहे हैं। कृषि ये मंत्री मैं ने ये खुद कह कहा। रहा हूँ, मोदी जी की बात पे कोई विश्वास है अब लोगों का? एक सरकार के यकीन कहने एतमाद से क्या उन्होंने होगा? हटा दिया ना। उन्होंने खुद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है बहुत कि कुछ जी कहा है। हाँ, किसान अभी भी अड़िया रवैये पर अपनाए हुए हैं। आप मेरी बात सुने, इससे पहले उन्होंने स्टॉक कर ही नहीं सकता। हाँ एक मिनट, इससे पहले किसानों के साथ बहुत सारे मुआहदा उन्होंने किया, उसमें फेल निकल रहे हैं वो। इससे पहले 1.5 लाख रुपए देने का मुआहदा किया था उन्होंने, उसमें फेल हो रहे हैं। एनआरसी के वक्त जो है अमित शाह ने बोला कि एनआरसी होगी, हर हाल में होगी और तैयारी है इसकी, और मोदी जी ने भाषण दिया रामलीला ग्राउंड के अंदर कि इसकी चर्चाएं नहीं है। तो अभी ये इस सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। अगर ये आग पे बैठ करके अगर कहेंगे तो नहीं मानेंगे, अगर पानी पे बैठ करके भी कहेंगे तो नहीं मान सकता, क्योंकि पब्लिक जो है ना इसके झूठे और फरेबबाजी से वाकिफ़ है। आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला रामपुर, तहसील बिलासपुर, क्या यूपी। नाम है आपका? मंजीत सिंह अटवाल। मंजीत सिंह जी, क्या लग रहा है आपको कि सरकार और किसान बराबर अड़े हुए हैं और कहा जा रहा है कि किसान बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं, अड़िया रवैया अपनाए हुए हैं? आप लोग क्यों नहीं मानते सरकार की बात? किसान नहीं अड़े, ये सरकार अड़ी हुई है। किसान क्यों अड़ेगा? ये तो खेत में काम करने वाला रोड पे पड़ा है, इन्हें तो किसी प्रकार की शर्म है ही नहीं। हम इन्हें कुछ कहना ही नहीं चाहते। ये ऐसे ही डिक्टेटरशिप चला रखी है इन्होंने, जिसका कोई बात करने लायक ही नहीं। ये कह रहे हैं दबा लेंगे, ये आंदोलन नहीं दबेगा, ये भूल जाए। यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक किसान नेता हैं, बताएं। आप बूझ रहे हैं इनको, मतलब परेड कैसे कर रहे हैं तुम? हाँ, यही तो बात है। हाँ जी, हाँ जी। तिरंगा लेने में क्या दिक्कत है किसानों की? किसान अन्नदाता है, तिरंगा लेकर चलेगा वहाँ से लाल किले पे, झंडा फहराएगा लेकिन उसमें के अगर लाखों आदमियों के साथ तिरंगा लेके जाओगे, लाखों ट्रैक्टर ले जाओगे, और कल तो आप लोगों ने ये कहा कि हम बुग्गी, झोटा और बैल, गाय सब ले जाएंगे, तो इससे दिक्कत होगी दिल्ली में। बुग्गी झोटा कहाँ जाएगा? वो भुक्का मरेगा वहाँ से। नहीं, आप वहाँ जी भी आदमी नहीं रहेगा कोई भी। साथी कह रहे हैं। हाँ, बच्चे भी हैं हमारे यहाँ से आ लगे आज सांझ को, 25 तक आ लेंगे साहब। बच्चे भी आ लगे हमारे तो यहाँ सांझ बच्चों को। को, महिलाओं को और बुजुर्गों को तो पहले ही मना कर नहीं, दिया है। हमारे पशु भी हैं यहाँ लगे। 26 जनवरी के बाद में पशु भी हैं यहाँ लगे। इसका मतलब आप सरकार की बात ही नहीं मान रहे हो? सरकार की कैसे बात नहीं मान रहे? तो सरकार महिलाओं को दूर हमारी करो, बात क्यों नहीं मान रही आंदोलन से सरकार? बुजुर्गों को दूर करो। 10-11 वादा करे, कौन सा करे? आप सुने, तारीख पर तारीख देते रहे, बताओ कौन सी हल निकाल ले? आप भाई, ये कहा जा रहा है कि सरकार, किसान बिल्कुल नरम नहीं हो रहे हैं। नहीं, नरम ना होते हम जानते वहाँ कृषि भवन में, जो नरम ना होते वहाँ कृषि भवन में नहीं जाते हम। नरम है हमारा, कौन सा काम, कौन सी वादा पूरा करे आप अब तक? अच्छा, हम हाजी साहब ये चाहेंगे कि देश का त्यौहार है, गणतंत्र दिवस सबसे बड़ा त्यौहार है, और इसका कहीं ना कहीं हमारे देश के अलावा बाहर विदेशों में मैसेज जाता है। अगर कुछ ये बात ना बनी, कुछ जो है इनकी ऐसी लड़ाई से झगड़ा चलता रहा, तो इसका मैसेज जो है विदेशों में गलत जाएगा। देखिए, ये निकम्मी सरकार को खुश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिंदुस्तान के लोग जो है खुशी मनाएं, और जमे जमहूरियत है, और बाबा अम्बेडकर साहब ने जो ये जमहूरियत बनाई है, ये कानून बनाया है, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा है, ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला जिस तरीके से पहले माहौल हमारे साथ, हमारे बीच में था, अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। एक थाली में, एक प्लेट में हिंदू मुस्लिम सब बैठ करके खाएं और एक जगह रहें और प्यार मोहब्बत की बात करें। और ये जमहूरियत है, ये राइट है हमारा, हम सबका, कि हम झंडा लहराएं और शांतिपूर्वक लहराएं। मैं इन लोगों से भी कह रहा हूं कि अच्छी तरीके से, कोई भेदभाव ना हो, कोई परेशानी ना हो, किसी तरह का कोई उसके अंदर जो है क्या कहते हैं कि जो है कोई लड़ाई झगड़े का कोई मसला नहीं हो। आसानी के साथ आप तिरंगा लहराएं, और ये हमारा राइट है, और हम सबको मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जानी चाहिए। ट्रैक्टर का जो मसला जहाँ तक ताल्लुक़ है, ट्रैक्टर को क्या, ये गाड़ी ही तो है, कोई गाड़ी जो है कार है, कोई गाड़ी जो है बस है, कोई जीप है, कोई ट्रैक्टर है, इसी से तो अन्न उगाते हैं, इसी के ऊपर ये अनाज लाते हैं, और इनके लिए तो ये धन है, और इसी का सवारी है गांव वालों के लिए। कोई मोदी जी की तरह तो नहीं। कि ज़्यादा ट्रैक्टर जाएंगे दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाएगा। पोल्यूशन के लिए तो बहुत सारे, गाड़ियाँ चल रही हैं, देखिए pollution ही बढ़ता। जहाँ तक ये ताल्लुकात आप कह रहे हैं, ये बहानाबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे भीड़ भाड़ आज के डेट में जो है क्या कहते हैं कि दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर आरोप लगाएं। हाजी साहब, आप लोग जेसीबी तो लाए हैं, जेसीबी लाए हैं ट्रैक्टरों के साथ साथ, इससे भी थोड़ा सा देखिए, अगर सरकार अगर चाहे सिस्टम बनाना कि एक तरफ से आपको गाड़ी निकालना है, एक तरफ से आदमी को चलना है, तो सिस्टम सब बन सकता है। ये तो भेदभाव खुद फैला रही है सरकार, और इस तरीके से किसान भाग जाए और परेशान होकर के चला जाए। ये अंधा कानून जो नाफिज किया गया है, इसको रद्द न किया जाए।
ये सब चालबाजी है। वरना मैं तो खुश हो रहा हूँ और तमाम लोगों को खुश होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है झंडा लहराए और देश के अंदर जो खुशी हासिल हो, तो बाहर वाले भी इससे फैज़ हासिल करें और देखें, वो खुश हों कि हिंदुस्तान के अंदर यकजहती है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिंदुस्तान का झंडा लहराते हैं और खुशी मनाते हैं। ये हमारा राइट है भाई। तो साथियों, देखा हाजी साहब ने बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस गणतंत्र को मनाएं, सौहार्द से मनाएं और सब प्रेम से मनाएं। ये संदेश हाजी साहब ने आज दिया। धन्यवाद।